अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों देखिए, जैसा कि हमने कुछ वीडियोस में पहले पढ़ चुके हैं कि किस तरह से हमें स्पीकिंग की शुरुआत करनी है, किस तरह से हमें इंग्लिश स्पीकिंग बोलना है। दोस्तों मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में कि एक्शन क्या होता है। बार बार रिपीट करने का इसका मतलब यही है दोस्तों कि आपकी कान में पड़े, आप उसको सुने, समझें, बोलें, लिखें। जब भी होगा दोस्तों जब आप उसको बार बार रिपीट करेंगे। क्या होता है? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, अभ्यास से आप क्या सब कुछ कर सकते हैं। किस तरह से? वही वाली मैं बार बार आपको वही ज़मीन से जुड़े हुए बिल्कुल क्या एक निजी एग्जांपल बताता हूँ। एप्पल, एप्पल, सेब, सेब, एप्पल। यानी कि हमें ये पता नहीं चलता, हमारा दिमाग नहीं सोचता कि एप्पल का मतलब सेब होता है, सेब का मतलब एप्पल होता है। हमें पता है। क्यों पता है? क्योंकि हमने बार बार रिपीट कर चुके हैं उस चीज़ को। तो बार बार यानी क्लास शुरू होने से पहले एक बार रिवीजन हो जाता है और वो क्या आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्शन क्या होता है। दोस्तों पिछली वीडियोस में मैंने हर बार बताया कि एक्शन जो है हमारी बॉडी का कोई भी जो मूवमेंट है वो सब क्या है? एक्शन है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, इस तरह से क्या करते हैं हम? गलत बात है स्मोक करना। स्मोक कर रहा हूँ, नाच रहा हूँ, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, खुजा रहा हूँ, कपड़े धो रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ। ये सब क्या होते हैं? हमारे सब एक्शन होते हैं। बॉडी का मूवमेंट जो होता है हमारा वो सब क्या होता है? एक्शन होता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ क्या हम पढ़ चुके थे पिछली वीडियोस में। फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि स्पीकिंग के अंदर सिर्फ रूल्स होते हैं। रूल्स वो सिर्फ 5 रूल्स होते हैं। कितने होते हैं? सिर्फ 5 रूल्स होते हैं। कितने? 5 रूल्स होते हैं, जिसमें से क्या रूल नंबर 1 जो था हमने वो पूरा कर चुके थे और रूल नंबर 2 क्या था? हमारा चल रहा था। ठीक, 5 रूल्स के ऊपर आपकी क्या 100% क्या होती है? इंग्लिश बेस्ड है, इंग्लिश स्पीकिंग बेस्ड है। मैं नहीं कहता कि इंग्लिश ग्रामर पूरी बेस्ड है, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग अगर आप 5 रूल कर लेते हैं तो 100% गारंटी मैं लेता हूं दोस्तों। जिस तरह से मैं आपसे कहता हूं इस तरह से आप अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे या उसी रास्ते पर चलते रहेंगे तो 100% इंग्लिश स्पीकिंग या इंग्लिश बोल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो रूल नंबर 1 मैंने आपको बता दिया था। रूल नंबर 1 हमारा होता है कि अगर कोई भी एक्शन हमारी आंखों के सामने चल रहा हो, आंखों के सामने चलने से मतलब ये है दोस्तों कि कोई भी एक्शन, जैसे मैं आपकी आंखों के सामने पढ़ा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, देख रहा हूँ, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, कुछ भी इस तरह के कोई भी एक्शन होते हैं वो सब क्या हमारी आंखों के सामने चलते हुए होने चाहिए। जैसे कि आप बैठे हुए मुझे देख रहे हैं, आप क्या आपने आसपास देखें चारों तरफ तो क्या क्या एक्शन चल रहे हैं। ठीक, तो उसको बताने के लिए क्या होता है? बस एक्शन में आपको एनजी लगा देनी होती है। जैसे आई के साथ तो एम का यूज़ होता है, जो भी एक्शन होता है उसमें क्या कर देना आपको? आईएनजी लगा देनी है। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं पढ़ा रहा हूँ तो आई एम टीचिंग। ठीक, मैं सुन रहा हूँ, आप एयरफोन लगा के सुन रहे होंगे या वैसे सुन रहे होंगे तो आई एम लिसनिंग। लिसन होता है सुनने का, उसमें आईएनजी लगा दें, लिसनिंग। देख रहा हूँ, मोबाइल तो देख रहे हैं, आई एम वॉचिंग मोबाइल। वॉच होता है देखना, लिखना आई एम राइटिंग। इस तरह से क्या एक्शन में आपको एनजी लगा देनी है। तुम के लिए होता है यू आर। देखिए फास्ट रिवीजन करा रहे हैं जल्दी जल्दी, जो आपके सारी क्या पिछली क्लासेस आपके दिमाग में आ जाएं। यू आर एक्शन, उसमें भी क्या कर देना है आपको? आईएनजी लगा देनी है। कैसे? तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग, यू आर कमिंग, यू आर लाफिंग, यू आर थिंकिंग, यू आर स्मोकिंग, यू आर अब्यूजिंग, यू आर प्रेइंग। इस तरह से क्या आप बोल सकते हैं कि तुम जो भी काम कर रहे हो उसमें भी क्या आईएनजी लगा देनी है। लेकिन सिर्फ शर्त यह है कि आंखों के सामने का एक्शन होना चाहिए। अब वह नाच रहा है तो ही इज़ डांसिंग। वह खाना बना रही है, शी इज़ प्रिपेयरिंग फूड। इस तरह से क्या ही और शी के लिए भी क्या कर सकते हैं आप? ही और शी, इन दोनों में क्या इज़ का यूज़ होता है। इसमें क्या आपको एक्शन में भी इसमें भी क्या आईएनजी का यूज़ करना है। तो इस तरह से पहला रूल आपका ख़त्म हो गया था। इसमें क्या 20% क्या स्पीकिंग आपकी ख़त्म हो चुकी थी। इसमें क्या एक ये था कि अगर मुझे क्या करना है कि मुझे मना करना है कि मैं एक्शन नहीं कर रहा, आई एम नॉट एक्शनिंग, आई एम नॉट। इस तरह से क्या यहाँ पर नोट हो जाता, आर नॉट, यू आर नॉट गोइंग टू मेरठ, यू आर नॉट गोइंग टू दिल्ली, ही इज़ नॉट प्रिपेयरिंग फूड, वह खाना नहीं बना रही। इस तरह से नकारात्मक भी हम बना सकते हैं। ठीक दोस्तों, उसके बाद में अगर क्वेश्चन पूछना होता है, क्वेश्चन पूछने के लिए क्या था दोस्तों कि बातों का बहाना या रूठे को मनाने के लिए हम क्या क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि अभी मैं बैठा था, ठीक, मैं पढ़ रहा था, लेकिन मेरे दोस्त को मुझे डिस्टर्ब करना था तो उसने मुझसे आकर क्या पूछा? हाँ भाई पढ़ रहा है, जिसमें पता है मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन फिर भी मुझे बातों का बहाना चाहिए। ऐसे हम बातों के बहाने ढूंढते हैं लड़की के साथ। कोई लड़की है, बैठी हो,
या जब किसी की बीवी रूठ जाती है, खाना बनाती है वो जाकर रसोई में, तो उससे पूछते हैं खाना बना रही हो, जिसमें पता है खाना बना रही है, लेकिन अब रूठे को मनाना है उसको या बातों को बहाना चाहिए, तो कैसे, तो चमचे को बाहर ले आते हैं। चमचे का मतलब क्या, जो भी बड़े आदमी होते हैं ये स्पीचेस, तो उनके चमचों से ही बात होती हैं, तो पहले चमचे से बात होगी। तो आर यू कुकिंग फूड, इस तरह से क्या, कुकिंग फूड, इस तरह से क्या आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। आप पिछली वीडियोस में जाकर देख सकते हैं, बहुत आसान तरीके के साथ आपको सिखाया गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला रूल आ गया आपका, हो गया था। देखिए जो भी क्लास चलेगी उसमें हर रूल को बार बार रिपीट कराया जाएगा, जिससे कि आपको क्या हो जाए, आपका वो पक्का हो जाए कि किस तरह से हमें यूज़ करना है। रोल नंबर सेकेंड क्या था दोस्तों, रोल नंबर सेकेंड था कि अगर मुझे कोई अपना क्या पुराना एक्सपीरियंस बताना हो, या फिर मुझे ये बताना है कि मैंने एक्शन पूरा कर लिया, यानी कि हाल फिलहाल में ही मैंने कोई एक्शन पूरा करा। जैसे क्या, मुझे कहीं जाना था, या मैं कपड़े धो रहा था और मेरे मम्मी ने आके क्या पूछा, कपड़े धो लिए, तो मैं बताऊंगा मैंने कपड़े धो लिए, यानी कि हाल फिलहाल में ही वो मैंने एक्शन क्या किया है, पूरा किया है। अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ी देर में बैठ जाऊँगा, कोई सर आएंगे मुझसे पूछेंगे पढ़ा दिया, तो क्या उसको किस तरह से बताना है, आई के साथ में, यानी कि कोई भी एक्शन का पूरा होना। एक्शन का मतलब काम का पूरा होना, उसमें क्या एक्शन, और एक्शन की आपको थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है। कौन सी, थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म मोस्टली जो लग जाती है वो ईडी लगाकर बन जाती है, 90% ईडी लगाकर बन जाती है, तो 10% है वो हम आपको बताते चलेंगे किस तरह से उनकी थर्ड फॉर्म बनती है। जैसे मैंने पढ़ा दिया आई हैव थॉट, मैंने पढ़ा दिया, ठीक है, आई हैव थॉट, आई हैव थॉट, यानी कि टीच की थर्ड फॉर्म थॉट होती है, आई हैव थॉट। ठीक है, मैंने लिख लिया, जैसे बोलते नहीं बच्चे, आई हैव रिटन, आई हैव रिटन, मैंने लिख लिया, आई हैव रिटन, यानी कि मैंने बिल्कुल अभी अभी पूरा किया है वो एक्शन। ठीक है, जैसे मैंने लिखा कुछ, मैंने कहा हैव यू रिटन, क्या आपने लिख लिया, आप कहेंगे आई हैव रिटन, मैंने लिख लिया, यानी कि अभी लिख कर बैठे हैं, यानी कि बहुत जमाना हो गया आपको लिखे हुए। अब जैसे सुबह सुबह मैं खेल लिया, मेरे दोस्त आए, यहाँ भी खेलेगा, मैं तो खेल लिया, आई हैव प्लेड, ठीक, मैं खेल लिया, मैं नाच लिया, आई हैव डांस्ड। ठीक है, देखो आई हैव प्ले में भी क्या आपको ईडी लगा देनी है, प्लेड हो गया, आई हैव प्लेड, आई हैव डांस्ड, आई हैव डांस में क्या करना है, ईडी लगा देनी है, डांस्ड हो जाएगा। ठीक है, आई हैव डांस्ड, इस तरह से क्या आप ईडी लगाकर थर्ड फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। ठीक, ये क्या था कि मैंने कर लिया एक्शन। ठीक दोस्तों, अब आई हैव एक्शन, अब मैंने थोड़ी पूरे करें, यू भी तो करता है एक्शन। ठीक दोस्तों, अब देखिए आई हैव एक्शन, यानी कि मैंने एक्शन कर लिया। अगर यू को बताना है कि तुमने एक्शन कर लिया, तो यू हैव एक्शन, और इसमें भी क्या ईडी, यानी कि थर्ड फॉर्म। ठीक, आई हैव एक्शन, मैंने एक्शन कर लिया, यू हैव एक्शन, यानी कि एक्शन की थर्ड फॉर्म एक्शन हो जाती है, यानी कि थर्ड फॉर्म का वहाँ पर यूज़ करना है। मैंने कर लिया, तुमने कर लिया, ही ने कर लिया, तो ही के लिए दोस्तों यहाँ यूज़ होता है हैज़ का, ही हैज़, और एक्शन में यहाँ पे भी क्या करना है आपको, थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करना है या ईडी लगा देनी है। आई हैव एक्शन, यू हैव एक्शन, ही हैज़ एक्शन, और सी में भी क्या दोस्तों, इसमें भी हैज़ का यूज़ होता है, और एक्शन में क्या करना है, इसमें भी थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है या ईडी का यूज़ करना है। ठीक है, इस तरह से क्या हम कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं एक एक्शन ले लूँ, प्रे, पूजा करना, आई हैव प्रेड, प्रे की क्या होती है थर्ड फॉर्म, प्रेड, प्रे होता ना, उसमें बस क्या आपको ईडी लगा देनी है। तो आई हैव प्रेड, यू हैव प्रेड, मैंने पूजा कर ली, यू हैव प्रेड, ही हैज़ प्रेड, शी हैज़ प्रेड। मैंने खाना बना लिया, आई हैव कुक्ड फूड, यू हैव कुक्ड फूड, ही हैज़ कुक्ड फूड, शी हैज़ कुक्ड फूड। मैंने लिख लिया, आई हैव रिटन, यू हैव रिटन, ही हैज़ रिटन, शी हैज़ रिटन। दोस्तों जो भी हमारे डेली यूज़ के एक्शन है, एक्शन का मतलब जो भी सुबह से लेकर हम शाम तक एक्शन करते हैं, जो भी प्रतिक्रिया करते हैं, उनकी सबकी हमें इंग्लिश पता है, उनको सभी को आपको क्या इसमें यूज़ करके देखना है। यूज़ करने से मतलब यही होगा दोस्तों, जब तक आप यूज़ नहीं करेंगे इनका, तो आपकी ज़बान पे वो चढ़ने के नहीं है। अगर आपको अपनी ज़बान पे चढ़ाना है तो आपको उसको बोलना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अगर इफ़ यू वांट टू बी अ स्पीकर, अगर आपको स्पीकर बनना है, यू विल हैव टू डू वर्क हार्ड, तुम्हें वर्क हार्ड करना ही पड़ेगा, वरना आप भी ऐसे रह जाएंगे जैसे अब तक हैं। सब पता है हमें सब पता है, आई हैव एक्शन, आई हैव प्लेड, सब पता है कि हाँ भी इसका मतलब ये होता है कि एक्शन पूरा होना है, कोई काम को पूरा होना है, इस तरह से बताया जाता है। लेकिन क्या उसको करने का तरीका, किस तरह से हमें उसको याद करना है, किस तरह से ज़बान पे लाना है, वो नहीं पता दोस्तों। अगर आप इफ़ यू वांट टू बी ए स्पीकर, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी।
ठीक है दोस्तों, तो मैंने एक्शन कर लिया, आई हैव एक्शन, यू हैव एक्शन, ही हैज एक्शन, शी हैज एक्शन। इसको बार बार रिपीट करना है, बार बार बोलना है, और जो भी अगली क्लास आएंगी मैं उसमें आपको बार बार बताऊंगा कि पिछले रूल्स क्या थे और आने वाले रूल्स के बारे में रिलेट करके उनको ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे। ठीक, अब सुबह से लेकर शाम तक के बहुत सारे एक्शन होते हैं, जैसे मैं नहा लिया, नहाने के होते हैं, बाथ भी में भी आप बाथ की भी थर्ड फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टेक बाथ लगाते हैं, आई हैव टेकन बाथ। ठीक है, आई हैव टेकन, टेक की होती है टेकन, टेक की थर्ड फॉर्म बन जाती है हमारी टेकन। आई हैव टेकन बाथ, यू हैव टेकन बाथ, ही हैज़ टेकन बाथ, शी हैज़ टेकन बाथ। ठीक है, उसके बाद में क्या टेकन बात की होगी। अगर हम करें क्या विज्ड की, मैंने अपने टीचर को विश कर दिया, आई हैव विज्ड माई टीचर, यू हैव विज्ड टीचर, ही हैज़ विज्ड टीचर, शी हैज़ विज्ड टीचर। ठीक है, इस तरह से क्या हम कर सकते हैं कि हम एक्शन का पूरा होना बता सकते हैं। मैंने कपड़े धो लिए, आई हैव वॉश्ड क्लॉथ। दोस्तों वही एक्शन लेने हैं, मैं फिर बता रहा हूँ, क्योंकि हमें कोई ऐसा अलग से नहीं जाना, सुबह से लेकर शाम तक के सब एक्शन की इंग्लिश पता, उन्हों को रिपीट करना है बस बार बार। कपड़े धो लिए, खेल लिया, बाजार चला गया, नहा लिया, बैठ गया, तो क्या जाने की होती है गो, सेकंड फॉर्म हो जाती है वेंट, और हो जाती है थर्ड फॉर्म गोन। ठीक है, ये सेकंड फॉर्म है इसकी, तो सेकंड का भी यूज़ नहीं करना, हमें थर्ड का करना है। तो मैं दिल्ली चला गया, तो आई हैव गॉन टू दिल्ली, यू हैव गॉन टू दिल्ली, ही हैज़ गॉन टू दिल्ली, शी हैज़ गॉन टू दिल्ली। इस तरह से क्या गो का यूज़ कर सकते हैं। पहले कि मैं भी आपको क्या लगानी है, थर्ड फॉर्म में ईडी का यूज़ करना है। ठीक, अब मैंने क्या बताया था, इसमें एक और एक्शन था, मैंने ये बताया था कि अगर कोई अपना क्या एक्सपीरियंस बताना है, एक्सपीरियंस। ठीक, या तो एक्शन का पूरा होना या आपको एक्सपीरियंस बताना है कि मैंने शोले मूवी देख ली, आई हैव वॉच्ड शोले मूवी, मेरा एक्सपीरियंस है भाई, बचपन का है, मैंने बचपन में देख ली थी। या मैं आपको बताना चाहूँ, आई हैव सीन अमिताभ बच्चन को देख लिया, आई हैव सीन ताजमहल, ये भी तो मेरा एक्सपीरियंस है। अगर कोई भी आप अपना पुराना एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आई हैव और अपना पुराने एक्सपीरियंस यानी कि थर्ड फॉर्म के साथ में आप बता सकते हैं। आई हैव सीन ताजमहल, आई हैव सीन लाल किला, आई हैव मीट सलमान खान, आई हैव सीन सलमान खान, आई हैव सीन KGF 2 चैप्टर 2, अब वो उसका ही दौर चल रहा है दोस्तों। तो इस तरह से क्या आप अपना पुराना एक्सपीरियंस भी बता सकते हैं। ठीक, तो आगे चलते हैं। ये बात होगी मैंने एक्शन कर लिया। अगर मैं बताना चाहूँ कि मैंने एक्शन नहीं किया, मेरी मम्मी मुझे काम दे के गई, तुझे कपड़े धोने हैं। दोस्तों हमें पता है, बस हमें क्या उसको बार बार उसको क्या रिपीट करना है, उसको अपनी निजी ज़िंदगी में उतारना है। अब क्या हुआ, मेरी मम्मी मुझे कपड़े धोने के लिए देकर गई, उसने पूछा हैव यू, यानी कि कपड़े धो लिए, मैंने कपड़े नहीं धोए, तो आई हैव नॉट वॉश्ड क्लॉथ। बस क्या करना है आपको, नोट का यूज़ करना है। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं, फिर से लिखते हैं। ठीक दोस्तों, अब क्या करना है, हमें नोट का यूज़ करना है। तो आई हैव और नोट और एक्शन में क्या कर देना है आपको, थर्ड फॉर्म या ईडी का यूज़ करना है। ठीक है, आई हैव नॉट वॉश्ड क्लॉथ, मैंने कपड़े नहीं धोए। ठीक है, मैंने डांस नहीं किया, यू हैव नॉट एक्शनड, आई हैव नॉट एक्शनड। अगर यू की बात करें तो यू हैव नॉट, यानी कि मैंने कोई अभी एक्शन नहीं किया, यू हैव नॉट एक्शनड। ठीक है, एक्शनड या थर्ड फॉर्म। ठीक, अगर ही की बात करें तो ही और शी के लिए एक ही चलता है, हैज़, ही हैज़ नॉट एक्शन, उसमें ईडी लगा देना है, थर्ड फॉर्म लगा देना है। हैव रिटन, जैसे मैंने बोला आपने लिख लिया, तो आई हैव नॉट रिटन। ठीक है, मैंने नहीं लिखा, यू हैव नॉट रिटन, मैंने कुछ लिखने के लिए दिया, मैंने उसकी कॉपी चेक करी, उसने तो लिखा नहीं, तो यू हैव नॉट रिटन, तुमने नहीं लिखा अभी तक। ठीक है, नॉट येट का यूज़ करते हैं अभी तक, नॉट येट। ठीक है, ही हैज़ नॉट रिटन, शी हैज़ नॉट रिटन। क्या उसने खाना बना लिया, मैंने पूछा भाई शी के लिए, मैंने खाना बनाने के लिए उसकी जिम्मेदारी दी थी, उसने खाना नहीं बनाया, तो क्या शी हैज़ नॉट प्रिपेयर्ड फूड। इस तरह से क्या हम नोट का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत सारे एक्शन हैं, जैसे अगर मैं आपको कोई सुबह के लिए कोई सुबह एक्शन देता हूँ, ड्राइव कार, ड्राइव कार, ड्राइव कार। ठीक है, हैव यू ड्राइव कार, मैं पूछूंगा आई हैव नॉट ड्राइव कार ड्रिवन, ड्राइव हो जाता है ड्रिवन। ठीक, यू हैव नॉट ड्रिवन कार, शी हैज़ नॉट ड्रिवन, ही हैज़ नॉट ड्रिवन कार। इस तरह से क्या आपको ड्राइव का यूज़ करके लाना है। ठीक है, प्ले इसके थर्ड फॉर्म के साथ, हैव यू मैं किस तरह से करना है, आई हैव नॉट प्लेड, यू हैव नॉट प्लेड, ही हैज़ नॉट प्लेड, आई हैव प्लेड, यानी कि मैं खेल लिया तो आई हैव प्लेड, इसकी हिंदी भी लिखनी है, आई हैव प्लेड। इसको आपको क्या एक नोट्स बना लेना है, उसमें क्या लिखना है कि मैं खेल लिया, मैं नहीं खेला, तो आई हैव नॉट प्लेड, मैंने खेल लिया तो आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेल लिया, आई हैव प्लेड क्रिकेट। ठीक है, प्ले हो गया। गो टू मार्केट, गो टू मार्केट,
ठीक है। गो टू मार्केट, तो क्या मैं मार्केट चला गया, आई हैव गॉन टू मार्केट, ठीक है। इस तरह से इसके क्या आपको सभी सेंटेंस बनाने हैं। गो टू मार्केट हो गया, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंस है। लिखना, WRIT, राइट, लाफ, ठीक दोस्तों। इन्हों को क्या करना है, आपको नोट में लिखना है और इन पर सेंटेंस बनाने हैं और इसकी हिंदी भी लिखनी है कि क्या क्या इसका मतलब होता है। मैंने गाली नहीं दी, एब्यूज, हैव यू, आई हैव नॉट एब्यूज, यू हैव नॉट एब्यूज, ही हैज़ नॉट एब्यूज। क्या मैंने गाली दे दी तो आई हैव एब्यूज्ड। स्मोक लिख सकते हैं, आई हैव स्मोक्ड, मैंने स्मोक कर ली, मैंने क्या धूम्रपान कर लिया, मैंने नहीं किया तो आई हैव नॉट स्मोक्ड। इस तरह से क्या आप लिख सकते हैं, ठीक। और एक्शन दे देते हैं, बहुत सारे एक्शन है, सुबह से लेकर शाम तक के हमारे बहुत एक्शन है। राइट हो गया, स्पीक हो गया, स्पीक मैं बोल लिया, मैं नहीं बोला। इस तरह से आपको इसकी थर्ड फॉर्म ढूंढ कर लानी है और इसको लिखना है किस तरह से इसका सेंटेंस बनेगा हिंदी के साथ में, ठीक। स्पीक हो गया, राइट हो गया आपका। और गो टू मॉर्निंग वॉक, ये भी कर सकते हैं आप, गो टू मॉर्निंग वॉक। टेक फूड, टेक फूड, ठीक है। मैंने सोच लिया, थिंक, थिंक के थर्ड फॉर्म ढूंढ के लानी है कि थिंक का क्या बनेगा और इसके क्या सेंटेंस बनाने हैं, ठीक। मैंने डिसाइड कर लिया, डिसाइड, ठीक है। डिसाइड, डिसाइड पे भी बहुत सारे सेंटेंस बन जाते हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने पढ़ाने के लिए डिसाइड कर लिया तो आई हैव डिसाइडेड टू टीच, ठीक। डिसाइड के बहुत सारे सेंटेंस बन जाते हैं। आई हैव डिसाइडेड टू टीच, मैंने क्या नाचने का डिसाइड कर लिया भैया, अब मैं नाचूंगा तो आई हैव डिसाइडेड टू डांस, मैंने नाचने का डिसाइड कर लिया। मैंने क्या कर लिया, मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं क्या एक बड़ा आदमी बनूंगा, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं IIT करूंगा, मैंने डिसाइड कर लिया मैं IAS बनूंगा, तो आई हैव डिसाइडेड टू। इस तरीके से क्या हम उसको बता सकते हैं। आपको इसके ऊपर भी सेंटेंस बना के लानी है। हम क्या करते हैं दोस्तों, बहुत सारे डिसाइड करते हैं। हाँ भी बस मैंने अब डिसाइड कर लिया, अब तो मैं क्या करूँगा, गवर्नमेंट जॉब करूँगा। मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं क्या करूँगा, कार चलाना सीखूँगा। आई हैव डिसाइडेड टू ड्राइव कार। आई हैव डिसाइडेड टू गो टू मेरठ। आई हैव डिसाइडेड टू डांस। आई हैव डिसाइडेड टू क्या, प्रिपेयर फूड, डिसाइड कर लिया मैंने खाना बना के छोड़ूंगा अब तो मैं। आई हैव डिसाइडेड टू स्पीक, बोलने का क्या कर लिया, डिसाइडेड कर लिया। आई हैव डिसाइडेड टू मेक अ लीडर, एक लीडर बनने का डिसाइड कर लिया मैंने। इस तरह से क्या डिसाइड के ऊपर भी आप क्या बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। डिसाइड में क्या लगाना है आपको, ईडी लगाकर थर्ड फॉर्म बना लेनी है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसके ऊपर जितने भी सेंटेंस बने सुबह से लेकर शाम तक के जितने भी सेंटेंस हैं आपको क्या उसके ऊपर यूज़ करने हैं। ऐसा होता है दोस्तों, देखो एक्शन याद नहीं आते, लेकिन क्या जो भी एक्शन करते हैं, अब देखो अगर मैं अपने ऊपर लेकर करूँ तो मुझे बहुत सारे एक्शन याद आ जाएंगे। मैं यहाँ बोल रहा हूँ, इसका भी मैं बना सकता हूँ। मैं देख रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्या वॉक कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, मैं लिख भी रहा हूँ, मैं और क्या करता हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पर बहुत सारे एक्शन कर सकता हूँ और कर रहा हूँ। इसी तरह से आपको अपने आसपास के सारे एक्शन देखने हैं और सारे एक्शन उठाकर क्या कर देना है, उनका सेंटेंस बना देना है। इस तरह से आपकी क्या होगी, स्पीकिंग आपकी ज़बान पर चढ़ेगी। जब तक आप बोलेंगे नहीं तो आप गूंगे रह जाएंगे। अगर आपको बोलना है, इंग्लिश स्पीकर बनना है तो आपको बोलना पड़ेगा, आपको एक्शन ढूंढने पड़ेंगे। उन एक्शन की आपको इंग्लिश पता है, उनको जो मैंने माला बनानी बताई है उसमें आपको प्रोने पड़ेंगे। जब भी आप यू विल बी अ स्पीकर, जब भी आप क्या सक्सेस हो पाएंगे। दोस्तों इस दुनिया में सिर्फ एक ही चीज़ है, इंग्लिश स्पीकिंग एक ऐसी चीज़ है, आपके पास अगर डिग्री में अगर नंबर भी कम है तो वो आपके कुछ नहीं देखा जाएगा। 50% भी नंबर हैं अगर आपके तो वहाँ नंबर नहीं देखे जाएंगे। जब आपका इंटरव्यू लिया जाएगा वो तो कागज़ हैं एक, वो तो देखकर एक तरफ रख दिए जाएंगे और फिर आपका इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि हाँ भाई, जब कम्युनिकेशन स्किल आपके पास होगा, आपके बोलने का तरीका होगा, आप इंग्लिश में बात करेंगे तो उसका इंप्रेशन बिल्कुल अलग पड़ेगा। ये नंबर कोई मायने नहीं रखते, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको मेहनत करनी है, इंग्लिश स्पीकर बनना है, यू विल हैव टू डू वर्क हार्ड। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने आपको सेंटेंस दे दिए हैं, रूल्स बता दिए हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या करना है, जिस तरह से बताया जा रहा है इस तरह से कीजिए, बार बार रिपीट कीजिए सारे एक्शनों को, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंसली।